जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉप स्टोरीज पूरी तरीके से राहुल गांधी के न्यूज से भरी हुई है। राहुल गांधी को 2 साल की जेल सुनाई गई है। जी हां, 2 साल की सजा यहां पर राहुल गांधी को सुनाई गई है। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल ये होगा कि राहुल गांधी को ये सजा क्यों सुनाई गई है। दूसरा आ रहा होगा कि राहुल गांधी क्या सचमुच अब 2 साल के लिए जेल जाएंगे। और तीसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि वो एमपी है, तो क्या अब उनकी सीट जो है वो यहाँ पर चली जाएगी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो नॉलेज है वो कहाँ से लिया जाए, तो उसके लिए आपको एम अकेडमी ऐप देखने को मिलता है। एम अकेडमी ऐप पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। प्लस आपको यहाँ पर जो कंसाइज नोट्स है, पीडीएफ काफी जबरदस्त तरीके से मिलते हैं कि फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। जो लेक्चर है काफी क्रिएटिव है। डाउट क्लियरेंस आपको मिलता है, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है। देखिए क्या है ना कि जब भी हम जिम जाते हैं तो वहां पर हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। और हम अगर सबकी तरह इन जनरल अगर हम एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो हमको काफी टाइम लग सकता है सही बॉडी जो हमें चाहिए, सही फिजिक जो हमें चाहिए वो अटेंड करने के लिए। लेकिन अगर हम सही बॉडी वाइज अगर हम न्यूट्रिशन ले और एक्सरसाइज करें तो जल्दी हमें इफेक्ट जो है वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो पर्सनल कोच है वो आपका यही काम करता है कि भाई आपके इंडिविजुअल, आप हर किसी का माइंड अलग अलग है। किसी को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा याद रहती है, किसी को एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन ज्यादा याद रहती है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर कैसा हम यहाँ पर सही एक जो स्टडी प्लान है वो बना सके, जिससे कि आपके अकॉर्डिंग, आपके माइंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीजें सॉर्ट करें, वो यहाँ पर किया जाता है। तो इसीलिए आप डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और आपको लोएस्ट प्राइजेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है। कॉल कीजिए 9021781770 पर, और यहाँ पर आप व्हाट्सएप जो है वो भी कर सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी है उसको पूछने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा बेसिकली डिफेमेशन केस में सुनाई गई है। डिफेमेशन होता क्या है ये तो हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी एकदम आसान शब्दों में समझ लीजिए कि अगर किसी की रेपुटेशन पर हानि पहुंचाई जाए, अगर किसी के बारे में कुछ झूठ फैलाया जाए जिससे कि उसकी रेपुटेशन जो है उस पर हार्म आए, तो उसे डिफेमेशन कहा जाता है। उसमें भी दो तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो यहाँ पर क्रिमिनल जो डिफेमेशन केस है वो राहुल गांधी के ऊपर चल रहा था, और ये चल रहा था 2019 से। 2019 में उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिससे कि जो मोदी जी है, मैं यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो गुजरात के मोदी जी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका डिफेमेशन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अब राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा था जिससे उन्हें लगा कि उनका जो सरनेम है उसके ऊपर डिफेमेशन, जो प्रहार है, वो किया जा रहा है। तो बेसिकली राहुल गांधी ने इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट जो है वो पास किया था कि जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है। जी हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था कि ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम। तो ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था, जिसके बाद उनके अगेंस्ट में डिफेमेशन केस जो है वो दाखिल कर दिया गया था 2019 में, और अब जाकर 2023 में उसका जो रिजल्ट है वो लगा है। और इसमें जो कोर्ट है उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या राहुल गांधी अब 2 साल के लिए जेल में जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो कोर्ट है, बेसिकली जो कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा नहीं सुनाई है। हमारे यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, बेसिकली सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हमें हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं, देन उसके ऊपर हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जो सज़ा है ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनाई गई है, और इसमें उन्होंने सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो उसका सहारा लिया है 2 साल की सज़ा सुनाने के लिए। और उसी के साथ साथ उन्होंने बेल जो है वो भी यहाँ पर दे दी है। और 30 डेज के लिए जो सेंटेंस होता है, मतलब कि वाह अब उनको सीधा पकड़ के, सज़ा तो सुनाई गई, अब सीधा पकड़ के उनको जेल में डाल दिया जाए, तो ये जो सेंटेंस है उस पर भी 30 दिन के लिए सस्पेंशन जो है वो लगाया गया है कि 30 दिनों तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें हायर कोर्ट में अपील करने के लिए अलाउ किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिफेमेशन जो है होता क्या है। डिफेमेशन मतलब होता है किसी के बारे में अगर आप झूठा स्टेटमेंट पास कर रहे हैं जिससे कि उसकी रेपुटेशन जो है उसको इंजरी हो सकती हो, तो यहाँ पर आपके अगेंस्ट में डिफेमेशन जो है वो किया जा सकता है। डिफेमेशन इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा आर्टिकल 19 जो है वो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है हर नागरिक को, कि भाई आप यहाँ पर जो मन में चाहे बोल सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाए गए हैं कि आप मनगढ़ंत जो आपके मन में आया ऐसा नहीं बक सकते हैं, है ना।
तो उसी में आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन बेसिकली है कि आप में अगेंस्ट में सिविल या क्रिमिनल कानून जो है उसके तहत डिफेमेशन पर आपके अगेंस्ट में सज़ा सुनाई जा सकती है अगर आपने कुछ झूठा किसी के अगेंस्ट में बयान दिया है और उसकी इमेज जो है वो हानि उसको पहुंच सकती है। तो इसमें आपको सिविल डिफेमेशन केस एंड क्रिमिनल डिफेमेशन केस देखने को मिलता है। सिविल अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट कोई भी पास किया गया है जो कि झूठा है, बिना जो जिसके अगेंस्ट में किया जा रहा है उसकी इजाज़त के। समझ लीजिए कि अगर बोला जाए कि फलाना फलाना इंसान ने मैगी खाकर बॉडी नहीं बनाई है, अब ये अगर झूठ है, उसने अगर मैगी खाकर ही बॉडी बनाई है, तो फिर यहाँ पर ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा और उसके इजाज़त के बिना यहाँ पर किया गया है, तो डिफेमेशन केस जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। इसमें जनरल स्टेटमेंट नहीं हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन जो है वो करप्ट होते हैं, ऐसा अगर कहा गया तो सभी पॉलिटिशियंस आ गए कि हाँ भाई हमारे अगेंस्ट में डिफेमेशन हो रहा है तो अब डिफेमेशन केस किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है। स्पेसिफिकली यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें यहाँ पर मॉनेटरी कंपेंसेशन जो है वो लिया जा सकता है कि भाई पैसे जो है यहाँ पर मांगे जा सकते हैं कि डिफेमेशन हुआ है तो इतना इतना पैसा मुझे यहाँ पर चाहिए। कुछ कंडीशंस भी है कि स्टेटमेंट जो पब्लिश किया गया है वो सच होना चाहिए, कमेंट जो किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर बेसिकली बेस्ड होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन होता है कि आपने कुछ ऐसे साइन किए, आपने कुछ ऐसा लिखा है, आपने कुछ ऐसा कुछ पास किया है जिसके वजह से जो इंसान है उसकी इमेज पर हानि पहुंच रही है, उसकी इमेज को हार्म हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर अगर स्टेटमेंट कुछ किए जाते हैं तो क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो यहाँ पर माना जाता है। अब इसमें आप देखोगे तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन है सही तरीके से कोडिफाइड किया गया है। हम सेक्शन 499 देखते हैं इंडियन पिनल कोड का, तो यहाँ पर जो डिफेमेशन है वर्ड साइन हार्म होता है उसकी इमेज को, ये सारी चीज़ें सही तरीके से सेग्रीगेट करके बताई गई है। तो कोई इंसान सच बोलता है किसी इंसान के अगेंस्ट में, क्या उसके अगेंस्ट में भी डिफेमेशन हो सकता है? जी नहीं। अगर उसमें कोई भी तथ्य है, सच है, तो फिर वो क्रिमिनल डिफेमेशन में नहीं जाएगा। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या अब राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई है तो फिर अब उनकी जो एमपी जिस सीट से वो है क्या वो चली जाएगी? तो यहाँ पर भी 2 कंडीशंस निकल कर आती है। देखिए किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई होने के लिए 2 कंडीशंस जो है वो यहाँ पर फुलफिल करनी होती है, तब जाकर वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला है कि अगर ऑफेंस जिस ऑफेंस में उसे सज़ा दी गई है वो ऑफेंस लिस्ट होना चाहिए सेक्शन 8(1) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। इसमें कुछ ऑफेंसेस है जैसे कि यहाँ पर अगर आप किसी ग्रुप्स के बीच में एनमिटी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर ब्राइबरी यहाँ पर हो रही है, इन्फ्लुएंस अनड्यू इन्फ्लुएंसर या मतलब पर्सोनेशन इलेक्शन में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अगर हम डिफेमेशन देखें तो डिफेमेशन इस कैटेगरी या इस लिस्ट में शामिल नहीं होता है। मतलब जो फर्स्ट यहाँ पर इंस्टेंस है इसके तहत राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं किए जा सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे इस पर। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर जो भी लॉ मेकर मतलब जो एमपी है अगर उसे कन्विक्ट किया जाता है किसी भी ऑफेंस में 2 साल के लिए या उससे ज़्यादा, मतलब कोई भी अगर एमपी 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए इम्प्रिजनमेंट किया जाता है तो फिर उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे कि हाँ इसके तहत राहुल गांधी जो है उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, मतलब अब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन होल्ड ऑन, यहाँ पर भी एक कैच है। यहाँ पर बात यह है कि उन्हें जो लोअर कोर्ट है उनके द्वारा अभी सजाई सुनाई गई है, अभी हायर कोर्ट में वो जाएंगे और हायर कोर्ट में भी वहाँ पर अपील करेंगे। लेकिन जो लोअर कोर्ट है उन्हें तो सज़ा सुना दी गई है, तो फिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड दिया गया है वो हायर कोर्ट में जाने के लिए। जो सेक्शन 8(4) है वो बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इफेक्ट में आएगा सिर्फ और सिर्फ तभी 3 महीने होने के बाद, मतलब जब सज़ा सुनाई गई है, कन्विक्शन हुआ है उसके 3 महीने के बाद। अगर उसके बीच में गांधी जी मतलब राहुल गांधी जो है वो अगर चले जाते हैं हाई कोर्ट में अगेंस्ट दी सेंटेंस बिफोर द हाई कोर्ट, तो फिर वहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है उससे वो बच सकते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर होगा वो पहले जो हमारे स्पीकर होते हैं उनके पास जाएगा, देन स्पीकर वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या वो हाई कोर्ट में अपील कर देंगे तो क्या उनका वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन रुक जाएगा? जी नहीं। यहाँ पर सिर्फ हाई कोर्ट में अपील करना इतना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर उन्हें एक ऑर्डर भी लाना पड़ेगा जो कन्विक्शन उनका हुआ है उस पर स्टे के लिए। मतलब हाई कोर्ट जो उनका कन्विक्शन हुआ है 2 साल का उस पर स्टे देता है तो फिर यहाँ पर उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रोका जा सकता है। अंडर सेक्शन 389 ऑफ CRPC एपिलेट कोर्ट जो है सस्पेंड कर सकता है सेंटेंस ऑफ कन्विक्ट यहाँ पर पेंडिंग है तो।
तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि राहुल गांधी जी के पास अभी भी एक मौका है, अगर वो हाई कोर्ट में जाकर वहाँ से स्टे लेकर आते हैं उनके कन्विक्शन पर, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो रोका जा सकता है। और अगर वो स्टे नहीं ला पाते हैं तो फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो वहाँ पर हो सकता है। क्या राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और एम एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। एम एम अकेडमी ऐप पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए।